नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, व्यापम ने जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक का कैलेंडर जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। व्यापम ने जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जो परीक्षाएं लेगा वो उसके बारे में जानकारी आपको दी है। तो ये सारी परीक्षाएं आप देख पा रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं इसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट की परीक्षा को लेकर के बातचीत करने। क्यों सीजी टेट की परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज की डेट में? क्योंकि इससे शिक्षक भर्ती परीक्षा की बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा अगले साल होगी भी तो कब होगी? क्या टेट की परीक्षा इसीलिए आयोजित की जा रही है ताकि इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाए, या कोई और दबाव था सरकार के ऊपर जिसकी वजह से ये टेट की परीक्षा यहां पर ली जा रही है? इन बातों पर चर्चा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करी जाए तो 1 फरवरी 2026 को इसकी संभावित तिथि बताई जा रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के दोपहर से लेकर अभी तक मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी कि नहीं होगी। सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा के कारण ही ये टेट की परीक्षा यहां पे ऑर्गेनाइज की जा रही है क्या? बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डिले करना चाह रहे हैं, वो चुनाव तक खींचना चाह रहे हैं, चुनाव के आसपास लेंगे, इसीलिए ये डिले करते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जून में भी तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने की। उसी परीक्षा को देखते हुए तो टेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। फिर वापस से टेट की आवश्यकता क्यों है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए? तो इस बात को सबसे पहले समझिए कि 2024 में पात्रता परीक्षा हुई, लेकिन अगर 2026 में शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, अगर बाई चांस 2026 में शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, तो उससे पहले टेट तो वो लेगा ही, एकदम क्लियर है। आप ये तर्क यहां पर नहीं दे सकते कि 2024 में वो टेट ले चुका है तो 2026 में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है तो उसके पहले टेट क्यों ले रहा है? 2024 का टेट तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही लिया गया था। ये तर्क बिल्कुल भी आप यहां पर ला नहीं सकते, बिल्कुल भी बेकार तर्क है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि इसमें गैप देखेंगे तो लगभग 2 साल का गैप हो चुका है। 24 में शिक्षक भर्ती परीक्षा लगभग तय थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी कि होगी ही, मतलब अब बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके पास में कि टेट का एग्जाम पहले लीजिए, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने व्यापम को ऐसा एक सुझाव दिया था कि टेट का परीक्षा आप कराइए। तो व्यापम ने तुरंत एकदम हड़बड़ी में टेट का परीक्षा का एक तिथि दे दिया था। 2024 में ये हुआ था। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना यह है कि 2026 में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा लेना ही होता तो टेट काहे के लिए करा रहा है? तो यह तर्क बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि 1.5-2 साल का इसमें गैप हो चुका है। नए अभ्यर्थी तैयार हो चुके हैं। अब 2024 में जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे, 2026 में वो अभ्यर्थी एलिजिबल हो चुके हैं। तो टेट तो होना ही है। अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल भी हुई ना, मान लीजिए, जो कि होगी नहीं क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है, होती ना इस साल भी दिसंबर में, तो भी टेट का आयोजन होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वैसे भी है कि साल में आप 2 बार टेट लीजिए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर 25 में एंड में होती ना, दिसंबर में, नवंबर में, तो भी टेट का आयोजन फिर से करता इस बार। तो अगले साल अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा होने को है, मुझे जानकारी नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, अगर होने को है तो टेट का आयोजन तो होना ही था फिर। तो इसके आधार पे यह संभावना एक साइड लगाई जा रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्या पता एक संभावना बन रहा हो, इसी वजह से टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि इस साल तो टेट की परीक्षा ली नहीं गई। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते कि हर साल 2 बार कम से कम लीजिए टेट की परीक्षा, तो इस साल भी लेते। फिर इस साल क्यों नहीं लिए? पिछले साल जून में लिए तो उसके बाद तो लगभग 1 साल होने को आया। अब तो अगर आप आदेश को मानते कि हर साल 2 बार होनी चाहिए टेट की परीक्षा, तो इस साल भी लेते आप। लेकिन इस साल तो आप नहीं लिए, अगले साल ले रहे हो। तो क्या पता कुछ संभावना बन रही है क्या? कुछ संभावना शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयार हो रही है क्या? तो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के तो है। एक और पक्ष क्या बोल रहा है, जो डीएड बीएड संघ है जिनसे मेरी बात हुई है, वो क्या बोल रहे हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के कि एक पॉजिटिव न्यूज तो है। जो तर्क मेरे को लग रहे हैं वो तर्क मैं आपको दे रहा हूं। पहला तर्क बच्चों का यह था कि 2024 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो अब क्यों कर रहा है? तो यह तर्क बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि 2024-2026 में 2 साल का फर्क हो चुका है। 2024 से 26 में बहुत सारे नए अभ्यर्थी आ चुके होंगे जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका होगा, डीएड कंप्लीट हो चुका होगा, डीएलएड कंप्लीट हो चुका होगा। तो गारंटीड वो शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर लेना चाहेगा 26 में, तो उससे पहले टेट का आयोजन होना तय था।
तो ये तर्क तो एकदम भी मैं नकार रहा हूं कि इस तर्क को आप यहां पर नहीं ला सकते। तो इस पक्ष को देखा जाए, और एक यहां पर तर्क ये भी अपन दे सकते हैं कि सर 2025 में क्यों नहीं लिया टेट का परीक्षा। अगर आदेश को ही मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो कि सजेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर राज्य को 2 बार 1 साल में टेट का आयोजन करना चाहिए, अगर उस बात को भी सरकार मानती तो फिर 2 बार होना चाहिए था इस साल भी। 1 बार भी नहीं हो रहा इस साल, तो 25 में तो कहीं पे टेट परीक्षा की बात ही नहीं की गई है। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा की 26 में संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि 26 में शिक्षक भर्ती परीक्षा की थोड़ी संभावना तो लग रही है। सर इन सब बातों को अगर सोचे, विचारे, एनालिसिस करें तो 2026 में शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात बन रही है। लेकिन एक जो डीएड बीएड संघ के लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन होने वाला है अभी, जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, फिर से बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है जिसमें सभी अभ्यर्थी, सभी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बीएड डीएड संघ का ऐसा कहना है कि उस आंदोलन को रोकने के लिए ही, वो दबाव को कम करने के लिए ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक सहारा ले लिया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आंदोलन है वो दब जाए, वो कम हो जाए, उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर दो, बच्चे शांत हो जाएंगे, आंदोलन वैसे ही नहीं होगा। फिर एक पक्ष ये कह रहा है। अब अभ्यर्थी इसमें क्या करे? अभ्यर्थी का तो पूरा मतलब लाइफ एकदम दांव पे लग गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों की जीवन पूरा मतलब एकदम दांव पे लगा हुआ कि वो क्या करें, किस पक्ष का सुने। एक पक्ष बोल रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो सकती है, संभावना है, इसीलिए ये पात्रता परीक्षा लाई गई। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि आंदोलन के कारण ये परीक्षा, जो हम सोच रहे थे कि आंदोलन करेंगे हम, उस आंदोलन को पहले से ही दबा दिया जाए, उसकी वजह से ये पात्रता परीक्षा का पासा फेंक दिया गया है। चुनाव तक खींचेगी परीक्षा, उनका कहना है। चुनाव के आसपास ये लालच दिखाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का। अभ्यर्थी क्या करे? अभ्यर्थी बीच में फंसा हुआ है, अभ्यर्थी क्या करे? या तो यहां पे आप पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दो, उसमें दिखा दो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है कि नहीं। नहीं हो रही है तो फिर तो आंदोलन करना चाहिए, फिर तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आखिर कब होगी। और ऐसा भी नहीं कि शिक्षकों की यहाँ पे देखा जाए तो एकदम भरमार है, हर स्कूलों में शिक्षकों की कमी ही नहीं है, शिक्षक भर भर के हर स्कूल में है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एकल शिक्षक चल रहा है, मतलब पूरा स्कूल एक शिक्षक चला रहा है। हिंदी का फैकल्टी इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश का फैकल्टी मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स का फैकल्टी एसएसटी पढ़ा रहा है, ये चल रहा है शिक्षकों का। स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। सुदूर क्षेत्र बस्तर के स्कूलों में जाके देखिए, सरगुजा के स्कूलों में जाके देखिए। मैं अभी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में गया था, एक सुदूर क्षेत्र में पहुंच गया था मैं घूमते फिरते, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं। वहां के स्कूल की स्थिति मैंने जाके देखी थी, वो देख के समझ में आया था मुझे कि क्या मतलब शिक्षा का स्तर है, कितना खराब हो चुका है। वहां पे शिक्षकों की कमी, और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे बैठे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, एक शिक्षक है जो दौड़ भाग कर रहा है। अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है छत्तीसगढ़ के स्कूलों में, चाहे वो बस्तर को ले लो, चाहे सरगुजा को ले लो, चाहे बिलासपुर, रायपुर, चाहे दुर्ग संभाग को ले लो, हर संभाग के स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो है। सरकार को इस ओर कदम तो उठाना ही चाहिए। उस कदम का ही एक हिस्सा पात्रता परीक्षा को समझे, या फिर ये जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा को लाया गया, ये समझें। अलग अलग पक्ष की अलग अलग बात रहती है। पिस रहा है केवल अभ्यर्थी, यहां पर केवल अभ्यर्थी पिस रहा है। यहां पर उसका कैरियर, उसकी लाइफ, उसकी उम्र सब निकल रही है, उसका पैसा, आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति सब खराब हो रही है। तो पिस रहा है केवल अभ्यर्थी, यहां पर केवल अभ्यर्थी पिस रहा है। अभ्यर्थियों की चिंता नहीं है सरकार को, बाकी सारी चिंताएं हैं, बाकी सब चिंताएं हैं। सुशासन तिहार चल रहा है, इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर 10 लाख आवेदन आ चुके होंगे, 10 लाख आवेदन आए होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा कब करेंगे बताइए? तिहार अगर आपने लाया है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा कितने आवेदन आ रहे हैं तो आप लाइए शिक्षक भर्ती परीक्षा। क्या हम ये माने कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के इतने आवेदन आने के बाद आपने ये डिसीजन लिया है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के? तो एक और मैं अगर सोचूं तो पॉजिटिव न्यूज भी समझ में आती है, एक और एक पक्ष ऐसा बोल देता है तो फिर नेगेटिव हो जा रही है पूरी की पूरी वाइब्स मेरी। क्योंकि सुशासन तिहार में इतने आवेदन गए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, सरकार के खिलाफ की शिक्षक भर्ती परीक्षा का वादा किया था आप, उसी दम पे हमने वोट दिया है आपको, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आ नहीं रही है। तो क्या पता उस आवेदन में लगभग 10 लाख आवेदन आ गए होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो क्या उस आवेदन को देखकर ही सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हम अगले साल करेंगे, उससे पहले पात्रता परीक्षा कर लीजिए आप? तो एक पॉजिटिव न्यूज भी है। अभ्यर्थी क्या करे? अब देखिए, आप क्या समझदार आप खुद हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कॉमन तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, हम तो सवाल खड़े होकर पूछ ही रहे हैं।
जो सहयोग अभ्यर्थी बोलते हैं, जो संघ बोलते हैं, हम करते हैं उस चीज को लेकर के। अभ्यर्थियों को इसमें आगे आना पड़ेगा, अभ्यर्थियों की लड़ाई ही होनी चाहिए। ये अभ्यर्थियों को इसमें आगे आना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को बात करनी पड़ेगी, सामने खड़ा होना पड़ेगा और सरकार सुझाव आप देंगे, सरकार आपकी मांगों को सुनेगी भी। अभी जो बीएड वालों को बाहर किया गया था, उनकी मांगे सरकार ने सुनी है, उनका समायोजन किया भी गया है। सरकार का बहुत अच्छा कदम था ये। तो सरकार का अच्छा कदम अगर उन अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है, तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनके लिए भी सरकार सोचेगी, क्या पता सोच रही होगी। इस वजह से ये शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के शिक्षक पात्रता परीक्षा लाई गई है। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं, तैयारी करते रहिए। तैयारी आप करेंगे, एक तैयारी में जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन करते रहेंगे। और भी एग्जाम्स होने वाले हैं, टारगेट करिए, साथ साथ दूसरे एग्जाम्स को भी ऐसी तैयारी करिए कि अगर आपका अमीन पटवारी है आगे, आप कार्य आरक्षक है आगे, वो भी पकड़ में रहे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक आध दो विषय भी सीडीपी वगैरह जो विषय हैं उनको छोड़ सकते हैं। अगर आपका टेट क्लियर है, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तो अभी आप सीडीपी जैसे विषयों को, जो इंडिविजुअल विषय के पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं, गणित का पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी, अंग्रेजी का पेडागोजी, सीडीपी के साथ इन पेडागोजी वाले टॉपिक्स को छोड़ के एक कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी से फायदा ये होगा कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। दूसरे एग्जाम्स को फोकस करेंगे तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। मैं बीएड डीएड वालों के लिए भी बात कर रहा हूं, डीएलएड वालों के लिए बात कर रहा हूं। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के वेट में बैठे रहेंगे तो ऐसे बच्चे पोस्ट ले जाएंगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी देंगे और अभी इन विषयों को स्ट्रॉन्ग करके, जैसे गणित विषय हो गया, हिंदी विषय हो गया, अंग्रेजी हो गया, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर हो गया, इन विषयों को पकड़ करके, इन विषयों को मजबूत बना करके अभी अमीन पटवारी, इसके अलावा जो आप कार्य आरक्षक है, इन एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं ना, वही बच्चे ले जाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा जब आएगी तो। क्योंकि इन विषयों को देखेंगे तो लगभग 70-80% शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस कवर हो जाता है। सीडीपी और इंडिविजुअल विषय का पेडागोजी छोड़ दीजिए, बाकी विषयों पे पकड़ बना के रखिए। अमीन पटवारी, आप कार्य आरक्षक, एडीआई जो दे रहे हैं वो एडीआई फोकस करिए, जो भी आप दे रहे हैं फोकस करिए उसको, पढ़ाई मत रोकिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। एक पॉजिटिव न्यूज भी देखा जाए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप कार्य आरक्षक के सिलेबस को देखिए, इंडियन जीएस पूरा पढ़ना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी पढ़ना पड़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसमें। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें, लगभग सारी चीजें, छत्तीसगढ़ी को आप छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को, तो ये सारी चीजें अमीन पटवारी में है। एक्स्ट्रा क्या है अमीन पटवारी में? कंप्यूटर है। उसके बाद यही सारी चीजें शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक्स्ट्रा क्या है? सीडीपी है और इंडिविजुअल विषय के पेडागोजी वाले टॉपिक्स हैं। एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी निकलेगी, दूसरे एग्जाम्स में भी अच्छा फाइट कर पाएंगे आप। केवल वेट करते रहेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आके भी आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगी। जो पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मेहनत लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आप कार्य आरक्षक हो चाहे अमीन पटवारी हो, इसके लिए एलिजिबल तो आप रहेंगे ही। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं तो आप कार्य आरक्षक और अमीन पटवारी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई लगातार बनी रहनी चाहिए। शिक्षक भर्ती वालों की तरफ से मैं आया हूं सामने बात करने के लिए, मेन उन्हीं का कंसर्न है मेरे साथ अभी तो इस वीडियो में। और मेरा सुनेंगे तो एक पॉजिटिव न्यूज मुझे लग रहा है, क्योंकि सुशासन तिहार में भी बहुत सारे आवेदन आ चुके थे। शिक्षकों की स्थिति वैसे ही बहुत गंभीर है स्कूलों में, इसके अलावा बीएड डीएड वाले का मामला सुलझ चुका है। तो मेरे तरफ से अगर आप सुनना चाहेंगे कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है, मैं क्या आपको एक सजेशन अपना दे पाऊंगा, तो मेरे तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज है अगले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा की, मेरे ख्याल से तो। अब दूसरे लोग क्या बोलते हैं वो उनका सोच है, मेरी सोच है कि बहुत सारे कारण के साथ बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर टेट ये ईयर वाइज ऐसा ऑर्गेनाइज होता हर साल होता तो मैं बोलता चलो ये हर साल का प्रोसेस है तो हो रहा है, इस साल भी होता, पिछले साल भी होता, अगले साल भी होता, तो मैं बोलता कि प्रोसेस के तहत हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस के तहत तो हो नहीं रहा है, इस साल तो हुआ ही नहीं है। एक कारण मुझे ये लग रहा है। दूसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि सुशासन तिहार में इतने सारे आवेदन आए शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तीसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि बीएड डीएड वालों का मामला सुलझ गया है, उनका समायोजन हो चुका है, तो उनका नक्की हो गया मामला, अब इस ओर भी सरकार देखेगी। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से सुनेंगे तो पॉजिटिव न्यूज है, तैयारी अपनी जारी रखिए, लेकिन केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के पीछे मत लगिए। कॉमन तैयारी करिए, इंडियन जीएस पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। शिक्षक भर्ती परीक्षा भी निकालेंगे। ऐसे ही बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं इन कॉमन सब्जेक्ट की, शिक्षक भर्ती परीक्षा जब आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि कल हो जाएगी, 2-3 महीना 4 महीना पहले जानकारी मिल जाएगी। सीडीपी बचेगा आपका और इंडिविजुअल टॉपिक्स बचेंगे पेडागोजी के, उनको डील कर लेना उस समय।
तो मेरा अगर मानेंगे तो एक पॉजिटिव न्यूज है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और मैं अपने साइड की जो मेरी बातें हैं वो मैं आज लेके आया था। तो मैं आज की वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों के लिए आया था, मेरे मन में जो कंसर्न था उनको लेकर के जो बातचीत थी वो लेकर आया था। आपको जो भी लगता है बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।